ओम। आवाज आ रही है मेरी? आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ओम जी। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, वैकल्पिक चिकित्सा के ज्ञान को सभी के स्वास्थ्य के लिए मैं योगा क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। और मेरा नाम शुभम राठौड़ है। मैंने DNYS मास्टर इन योग किया है और अलग अलग स्टेट में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, गुड़गांव में योगा क्लासेस और अनेक शिविर लिए हैं और सभी सफल आयोजन और अनेक बीमारियों को कंट्रोल किया है, अनेक बीमारियों पे विजय प्राप्त की है और अनेक बीमारियों को ठीक किया है योग और वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से। तो आज का मेरा विषय है योग, आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सर्वप्रथम हम आज किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे कि योग के बारे में हमें जानकारी है। योग के साथ साथ वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, प्राण चिकित्सा, मन चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, अनेक ऐसी चिकित्साएं हैं जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बीमारियों को ठीक किया जा सकते हैं। तो आज हम उन पहलुओं पे चर्चा करेंगे कि किन थेरेपियों को, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में हम योग तो कर ही रहे हैं, योग के साथ साथ हम और भी क्या ऐड करें कि जिससे जल्दी रिजल्ट आ जाए और जल्दी ठीक हो जाए। तो इन सभी विषयों पे हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, उसके बाद गायत्री लंबे गहरे श्वास, डीप इनहेल, again deep inhale, एक बार गायत्री महामंत्र, सद्बुद्धि सन्मार्ग का मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
आंखों पे लगाइए और चेहरा। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सर्वप्रथम हम करेंगे लेग्स एक्सरसाइज, पाँव के लिए योगाभ्यास। सर्वप्रथम लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड कीजिए, लेफ्ट लेग को आगे कीजिए। उसके बाद बैलेंस के साथ पाँव की उंगलियों को आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एंकल मूवमेंट, 1 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 2 बैलेंस के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फॉरवर्ड होल्ड, पूरा पाँव को आगे खींच के होल्ड कीजिए, बैकवर्ड होल्ड, वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट रोटेट करेंगे एंकल मूवमेंट से, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। हम पाँव के लिए अभ्यास कर रहे हो, पाँव के हर एक छोटे से छोटे एक्सरसाइज करेंगे, जिससे अगर आप प्रतिदिन इन योगा अभ्यास को करते हैं तो आपको बुढ़ापे तक लेग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं होंगे। सर्वप्रथम उंगलियों का अभ्यास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एंकल मूवमेंट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 1 2 3 4 5, फुल स्ट्रेचिंग के साथ। बैलेंसिंग योगा भी है और लेग्स के लिए भी वर्कआउट है, दोनों 2 in 1। 5 6 7 8 9 10। नाउ नेक्स्ट एंकल मूवमेंट, रोटेट, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, very good, relax. Deep inhale, deep exhale, close your eye, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पुनः। ओके, नाउ नेक्स्ट लेफ्ट लेग को नी से 90 डिग्री, उसके ऊपर हाथ को रखिए और खोलेंगे पाँव को, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ नेक्स्ट रोटेट करें, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1। ये जो हम योग अभ्यास कर रहे हैं, ये बचपन से लेकर 55 तक सभी व्यक्ति योगाभ्यास को कर सकता है। 1 2 3 4 5, रोटेट, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, रिलैक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट करेंगे, नी को हल्का सा बेंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग्स के लिए ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर आप प्रतिदिन इन अभ्यासों को करते हैं तो लेग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइटिका से रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट कमर को रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2
ओके, नाउ नेक्स्ट करेंगे हम चेयर पोज। दोनों हाथों को सामने कीजिए। ये जो चेयर पोज है, इसके द्वारा कमर दर्द भी ठीक होता है। हमारे थाइज जो स्पोर्ट्स में है, अगर वो इन अभ्यासों को करे तो उनके थाइज और लेग मजबूत रहेंगे। बोथ हैंड स्ट्रेट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, होल्ड, लास्ट बनता है 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा योग अभ्यास है। नेक्स्ट करेंगे पावर ब्रेन योगा। पावर ब्रेन योगा बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो हमारा योग है, हमारी भारतीय संस्कृति, ये सभी साइंटिफिक है, लेकिन इनके साइंटिफिक तरीकों को हमें बताया नहीं गया। इसलिए भारतीय संस्कृति या कुछ ऐसी चीजें जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो उनको साइंटिफिक वे में अगर हम चीजें रखेंगे तो जल्दी वो प्रचलित रहेगी। तो स्कूलों में हम सभी गए हैं, तो पहले जब हम कुछ टीचर ने याद करने के लिए दिया, कोई होमवर्क दिया, हम करके नहीं ले जाते हैं, तो वो कान पकड़ के उठक बैठक करवाते थे। उससे क्या होता है कि कान के पीछे हमारी याद शक्ति के पॉइंट होते हैं, नर्व्स होते हैं, जिसको खींचने से याद शक्ति बढ़ती है। तो उसी के रूप में योग है पावर ब्रेन योगा। राइट हैंड से लेफ्ट ईयर्स को पकड़ना है और लेफ्ट से राइट को, इस प्रकार, और डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कम से कम इस अभ्यास को सभी कर सकते हैं। और ये जो अभ्यास है एडी टिका के बैठना, ये अपने आप में लेग्स के लिए और मोटापे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, अगर कोई भी इस अभ्यास को करता है तो हम बात कर रहे थे लेग्स की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो जिस किसी को भी घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आजकल क्या है कि जो हम पानी पीते हैं, जल्दी जल्दी हमें भी कार्य होगा, जल्दी जल्दी करने की आदत है, तो पानी हमेशा बैठ के पिए। कभी भी आप पानी पी रहे हैं, पानी को सिप सिप करके पीजिए। किसी भी आप जानवर को देख लीजिए, वो भी धीरे धीरे, चिड़िया चोंच से पीती है, शेर भी हो गया वो जुबान से पीता, मतलब पानी को धीरे धीरे पीजिए। जब आप धीरे धीरे पिएंगे तो आपकी लार उसमें ऐड होगी, सलाइवा ऐड होगा, जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। आप डायरेक्ट अगर आप पानी पीते हैं तो वो आप डायरेक्ट पानी पीते हैं, उसमें लार इंक्लूड नहीं होती है, तो जो एसिड, हर कोई लीवर है या हर कोई ऑर्गन अपना अपना एसिड उसमें भेजता है डाइजेशन के लिए, पाचन तंत्र के लिए। तो जो लार होती है, अगर वो लार अंदर जाती है तो उस एसिड को, एसिडिटी को खत्म कर दिया। हम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो उससे वो एसिड खत्म नहीं होता। तो पानी हमेशा बैठ के पिए और सिप सिप करके पिए, धीरे धीरे पिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन आपको पीना चाहिए। और सुबह उठते ही अगर आप उषा पान करते हैं तो सबसे बेस्ट है। उषा पान के बारे में पहले भी चर्चा होगी, मैं बताऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की हो गई, चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं है, चेहरे पे पिंपल्स है, दाग धब्बे, स्किन डिजीज है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज है, पाइल्स है, हार्ट की प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम कहें कि अनेक बीमारियों की जड़ भी पानी नहीं पीना, चक्कर आना है, कमजोरी है, हमारा, हम भोजन करते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और उसको पाचन करने के लिए सारे ही ऑर्गन स्टार्ट हो जाते हैं।
तो अगर उसमें पानी नहीं जाएगा पर्याप्त, हम भोजन बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उसमें पानी अगर हम ठीक से नहीं मिलाएंगे तो रोटी ठीक से नहीं बनेगी। उसी प्रकार हम जो भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको सही प्रकार वर्क करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पानी आप नहीं पिएंगे तो बहुत तरह की प्रॉब्लम है। और आप ये सोचते हो कि हमारा डाइट सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो अनेक सारे पहलू होते हैं हमारे लाइफ स्टाइल में किसी भी चीज को खराब होने में और ठीक होने में। तो कब्ज के लिए हम किन किन चीजों का ध्यान रखें वो भी बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम है पानी। तो पानी आप प्रतिदिन 1 घंटे में 1 गिलास आप पानी पी सकते हैं, इतनी शरीर की मात्रा होती है पीने के लिए। तो आपको पता है पानी हमेशा बैठ के पीना है, जिससे आपको आगे जाके घुटनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला अभ्यास, और अब हमने बोला था उषा पान। तो उषा पान के लिए उषा यानी प्रातः काल, सुबह उठते ही बिना मुंह धोए गुनगुना पानी आप पीजिए। जैसे गर्मियों में आप मटके का पानी पी सकते हैं, वो एल्कलाइन होता है। और ठंडियों के समय में आप हल्का सा गुनगुना कर लें और वो आप पानी पी लें। आप ताम्र पात्र का भी पानी पी सकते हैं। तांबे के लोटे को रात में किसी कुचालक धातु लकड़ी के ऊपर रख दीजिए और सुबह उसको बैठ के सिप सिप कर, मतलब सुबह वाला जो पानी आप एकदम धीरे भी नहीं, मतलब नॉर्मल स्पीड में पी सकते हैं। बाकी दिन भर जब भी आप पानी पियेंगे आपको हमेशा आराम से पीना है। आजकल डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। डाइजेशन हम पानी तो खड़े होके पीते हैं, उसके बाद भोजन भी जो हम है वो आजकल खड़े होके करने की आदत है। सेकेंड, टेबल पे जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पांव लटके हुए रहते हैं, उससे भी हमारे डाइजेशन में इश्यू होता है। तो प्राचीन काल में आपने देखा होगा ऐसा पटिया होता था, उसके ऊपर थाली रख के भोजन किया जाता था। मैंने क्या बताया कि भारतीय संस्कृति साइंटिफिक रूप से वर्क करती थी, लेकिन हमें उससे बताया नहीं गया, इसलिए वो चीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पुनः भारतीय संस्कृति की जो है छोटी छोटी चीजें वो पुनः आगे बढ़ेगी, जिससे सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो जैसे टेबल है, कुर्सी, आप उस पर भोजन करना ही है तो उस पर भी आप पालथी मार के बैठ जाइए, आराम से भोजन कीजिए, तो आपके डाइजेशन रिलेटेड इश्यू नहीं होंगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप विपरीत करके या जिनको आप थोड़ा सा समझ के वो चीज अगर आप करेंगे तो आप ठीक रह सकते हैं। तो उषा पान के बारे में हम बात कर रहे थे। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए आप, जो हमारे बिना कुल्ला की है। तो बिना कुल्ला की आप फर्स्ट डे आप अगर कर रहे हैं तो 1 गिलास पानी पीजिए, फिर 2-3 दिन बाद 2 गिलास, फिर 2-3 दिन बाद 3 गिलास, कम से कम 3 से 4 गिलास आप पानी सुबह उठते ही गुनगुना पानी जब आप पिएंगे तो जब वो पानी अंदर जाएगा आपके डाइजेशन स्टमक में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो पूरी क्लींजिंग करेगा। और 3 गिलास पानी पीने के बाद जो योगा अभ्यास आप करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पानी पीने के बाद आप करेंगे ताड़ासन। जो भी आपने पानी पिया है वो आपके पूरे स्टमक में घुलेगा। कैसे करना है? दोनों हाथों को मिलाना है, दोनों हाथों को ऊपर। सबसे पहले तो आप सिर के ऊपर रखिए और श्वास लेते हुए डीप इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, पंजों के बल पूरे शरीर को, और श्वास छोड़ते हैं नीचे। पुनः डीप इनहेल, श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इन जो ताड़ासन हम कर रहे हैं इनहेल अप, इसके जो फायदे हैं मैं आपको बताऊं। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं 5 मिनट, स्टार्टिंग में 5 सेकंड से लेके आप 10 सेकंड, 1 मिनट से 5 मिनट तक भी आप इसको कर सकते हैं। एक्सहेल डाउन। सर्वप्रथम तो हम जो पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, पाचन तंत्र के लिए सबसे बढ़िया है उषापान जो आपने किया, पूरा आपके इंटेस्टाइन तक आ गया, आपके स्टमक तक आ गया।
सेकेंड, हाइट, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। थर्ड, आपने कुत्तों को देखा होगा, सुबह उठते ही कुत्ते पूरा शरीर को खींचते हैं। आप उसको नोटिस कीजिए, जब एक पशु भी योग करता है तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें भी योग करना चाहिए। तो उसके बाद ओबेसिटी, मोटापे के लिए जब आप ये करेंगे, पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, दोनों हाथ कान के पास, और पूरा शरीर जब आपका खिंचाएगा तो आपकी बॉडी, पूरा जो आपका पेट बाहर निकला हुआ ये पूरा खिंचा हुआ है, तो आपका वेट लॉस तो होगा, इंच लॉस भी होगा ताड़ासन करने से। वेट लॉस, इंच लॉस, और आपकी बॉडी भी एक टोन में आ जाएगी, आपका बॉडी एक सुवर्ण शेप में आ जाएगी। तो ताड़ासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आप इसको कंटिन्यू इस प्रकार भी कर सकते हैं। इन्हें जिनको वेट लॉस करना है, इनहेल अप, एक्सहेल अप। जिनको वेट लॉस, मैंने कम से कम 1 मंथ में 5 to 7 kg वेट लॉस योग और डाइट के माध्यम से किया है। उसमें जो प्रमुख योग अभ्यास है ये ताड़ासन है। इसको जिनको वेट लॉस करना है, स्टार्टिंग में आप 5 बार से लेके 50 बार, 100 बार तक आप कर सकते हैं कंटिन्यू ब्रीथ के साथ। इससे क्या हो रहा है, आपके पूरे शरीर का अभ्यास हो रहा है, हाथों का भी हो रहा है, हाथ की एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है, आपके लेग्स की, और आपके पूरे लेग्स अप एंड डाउन पूरा खिंचा हो रहा है। तो अगर आप योगा अभ्यास के बाद आपके पास समय कम है, तो अगर आप ताड़ासन और कुछ और योगा अभ्यास जो हम करेंगे अगर उनको करते हैं तो आप कंप्लीट योग अभ्यास कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अब उषापान में 3 आसन करने हैं, ठीक है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। प्रथम आसन है ताड़ासन, सेकंड है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पांव के बीच में गैप, दोनों हाथों को मिलाइए, दोनों हाथों को मिला के दोनों हाथों में अब क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, एक्सहेल लेफ्ट। अब बहुत सारे क्या है, आगे की ओर नहीं झुकना है, पीछे की ओर नहीं झुकना है, जस्ट साइड में, इस प्रकार दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, लेफ्ट, सेंटर और एक्सहेल, राइट, इनहेल, सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल, ये जो अभ्यास है आपकी स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल करेगा, आपकी स्पाइन के लिए भी बहुत बढ़िया है। और जिनके साइड में काफी निकले हुए होते हैं, कमर नहीं कमरा हो गया होता है, तो उनके लिए देखिए पूरा खिंचा होगा, ये वाला हिस्सा, इंच लॉस। सबसे पहले बहुत सारों का वेट तो ठीक होता है, लेकिन उभरा हुआ हिस्सा होता है, चर्बी होती है, फैट होता है, तो उनके लिए ये जो आप अभ्यास करेंगे, इसको भी आप 5 से लेकर 100 बार तक एग्जैक्ट इस प्रकार आप कर सकते हैं। कौन कर सकता है, जिनको मोटापा है, जिनको अपने बॉडी को कंट्रोल करना है। और उषापान जब आप करें तो इसको 5 से 10 बार, 15 बार आप कर सकते हैं। और कोई भी योग अभ्यास मार्गदर्शक हो तब करना चाहिए, और स्टार्टिंग में हमें कभी 5 बार किया, फिर 10 बार, धीरे धीरे योग को बढ़ाना चाहिए। तो अभी हमने किया तिर्यक ताड़ासन। अब योग में जितने भी आसन है सभी के नाम उस प्रकार रखे गए हैं कि जिसको आप पहचानने में आसानी हो। अब जो ताड़ का पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, और ये भी ताड़ासन, इसलिए इसका नाम ताड़ासन है। तिर्यक, तिर्यक लेफ्ट राइट जब हम झुकते हैं तो तिर्यक। कटी चक्रासन, थर्ड आसन है कटी चक्रासन। कटी संस्कृत में कमर को कटी बोलते हैं, और चक्रासन है चक्कर को, तो कटी चक्रासन। नेक्स्ट है कटी चक्रासन और तिर्यक ताड़ासन। जैसे एक तो हमने बताया आपको तिर्यक ताड़ासन का, एक तो ये अभ्यास हो गया, ठीक है। सेकंड अभ्यास आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये वाला।
जिनको वेट लॉस करना है उनको ये अभ्यास भी कर सकते हैं। एक्सेल लेफ्ट, एक्सेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। ठीक है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट करेंगे हम कटी चक्रासन। कटी चक्रासन को आप दोनों नीज को होल्ड कर लीजिए और लेफ्ट साइड, जब आप लेफ्ट साइड आप टर्न करेंगे तो राइट साइड की एड़ी को आपको देखिए, देन चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो आपने पानी पिया, उसापान किया, ताड़ासन, तिरस्कारासन, कटी चक्रासन, जो स्टमक में चिपका हुआ मल है वो पानी के साथ जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो जो चिपका हुआ है वो भी धीरे धीरे निकलने लगता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपने फर्स्ट डे किया, सेकेंड डे किया, किसी का अति क्रूर कोष्ठ होता है, बहुत कब्ज बहुत पुराने समय का होता है, तो कोई भी पुरानी चीज को ठीक होने में टाइम लगता है। योग आयुर्वेद किसी भी बीमारी पे तुरंत अटैक करता है और हम सोचते हैं कि योग आयुर्वेद धीरे धीरे असर करता है। वो अटैक स्टार्ट कर देता है फर्स्ट डे से ही, लेकिन वो जड़ से खत्म करता है, इसलिए उसे टाइम लगता है। लेकिन योग आयुर्वेद, और कोई भी आप योग आयुर्वेद की अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो उसमें सर्वप्रथम आपका डाइजेशन ठीक होना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन ठीक होगा तो कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको जल्दी से फायदा करेगी। आपका पेट ठीक नहीं और आप मेडिसिन ले रहे हो तो इतना असर नहीं करेगी या करेगी ही नहीं। तो सर्वप्रथम डाइजेशन, डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है उसापान। हम सभी भी उसापान करते हैं, जितने भी डॉक्टर से योग आयुर्वेद के वो उसापान करते ही हैं। तो कटी चक्रासन, उसको आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, दोनों हाथ को खोल लिया आपने, वेट लॉस की भी एक्सरसाइज में ये आता है कटी चक्रासन। पूरा आपका इस प्रकार आप कर सकते हैं, पेट की एक्सरसाइज हो रही है, पूरा पेट पे खींचा हुआ है। जो आज हमारा विषय है योग आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य, ये विषय बहुत बड़ा है और हम कुछ समय में पूरा इसको सार रूप में तो नहीं ले सकते, लेकिन जितना भी समय है उसमें हम लेने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम क्या क्या ले सकते हैं। और कभी मिला तो हम और आगे विषयों पे चर्चा करेंगे। तो घुटनों के लिए हम बात कर रहे थे, घुटनों के लिए जैसे आपने पहलवानों को देखा होगा, वो जब व्यायामशाला में जाते हैं तो अपने पूरे शरीर की मालिश करते हैं। योग के द्वारा पूरे शरीर का अभ्यास हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे जो नर्व्स हैं वो भी धीरे धीरे वीक होती जाती है। हमने 2 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर लिया, कंटिन्यू हम उसको चलाते हैं, उसकी 3 महीने में 1 महीने में उसका ऑयल चेंज करते हैं, उसमें कोई भी मरम्मत होती है तो हम करवाते हैं, प्रतिदिन पेट्रोल डीजल डालते हैं, ऑयल ग्रीस करते हैं, उसका हम हर महीने ध्यान रखते हैं। और अपने शरीर को जब से मिला तब से आप चलाए जा रहे हो नॉन स्टॉप, सर्विसिंग नहीं कर रहे। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग अवश्य कीजिए, उसके साथ ही आप पूरे शरीर की मसाज कीजिए। पूरे शरीर की मसाज करने से क्या होगा, आपके रोम को भी खुलेंगे और जो आपकी नर्व्स जो कमजोर हो रही है वो मजबूत होगी। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट को ठीक किया है कि कुछ नहीं किया, हल्का सा कंघी लेने के लिए हल्का सा झुके या हल्का सा वो झुके तो उनके डिस्क खिसक गई। किसी को बैक पेन की इश्यू हो गई, हल्का सा झुके बैक पेन। अब बैक पेन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारी माता है, बहनें हैं या ऑफिस वर्क जितने भी करते हैं, जितने भी काम हैं सभी आगे झुकने वाले ही हैं। आप अगर लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो आगे झुक के काम करते हैं, आप रोटी बना रहे हैं आगे झुक के, आप झाड़ू पोछा जितने भी आप वर्क कर रहे हैं हमेशा आप आगे झुक के ही करेंगे। जब भी आप आगे, जैसे दिन का उल्टा रात, सुबह का उल्टा दुख, ये दोनों
पैरेलल है, लेकिन केवल एक ही रहेगा, केवल दिन रहेगा तो हमारी दिनचर्या सही से सेट नहीं हो पाएगी। तो हम फॉरवर्ड ही कर रहे हैं, तो हमारे जो नर्व्स है फॉरवर्ड कर करके वो खिंचाव हो जाता है उसमें, फिर वो प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हमें बैकवर्ड भी करना है, फॉरवर्ड के साथ बैकवर्ड। इसलिए योग में भी कोई भी अगर हमने पोस्चर किया है फॉरवर्ड, योग अभ्यास आज महत्वपूर्ण योगा अभ्यास है। तो बैक पेन में अगर आप उन अभ्यासों को करते हैं, चाहे वो आप घर से गृहिणी है, हमारी माताएं बहनें, या ऑफिस में कोई भी जो वर्क कर रहा है हमारा भाई, अगर उन अभ्यासों को आप अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। तो मैंने बोला था मसाज, अगर आप प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में एक बार, सप्ताह में या तो आप 2 बार भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तेल है, जैसे ठंडियों का मौसम है, ठंडियों में आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, सरसों के, और गर्मी में आप तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं। पूरे शरीर की तेल लीजिए, हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं आप, या अगर उस तेल की क्वालिटी को और बढ़ाना है तो उसमें 100 ग्राम तेल में 8-10 लहसुन डाल दीजिए। ये वात शामक भी होता है, वात रोग, जॉइंट प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है। धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट उसको गर्म कर लीजिए, हल्का सा धीमा, और पूरे शरीर की अच्छे से मालिश कीजिए। आप पूरे शरीर की मालिश जब, और कमर की स्पेशली, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब बीमार नहीं होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, हॉस्पिटल में हम 10 दिन 15 दिन, जितने भी दिन डॉक्टर बोलेगा उतने दिन आपको रहना ही है, और उस टाइम का जो खर्चा रहेगा वो लाखों में चले जाता है, हजारों में चले जाता है। तो योग और आयुर्वेद एक ऐसी तकनीक है, ऐसी विधा है कि अगर आप स्वस्थ हैं और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको ऑपरेशन की, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन अभ्यासों को आपको प्रतिदिन करना है, तो जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैंने बताया था आप प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार आप मालिश कीजिए। योग और जो मालिश है वो भी एक अपने आप में संपूर्ण योग अभ्यास ही है। स्विमिंग भी अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है, योग है। तो मालिश करने से आपके पूरे शरीर में ताकत आएगी। आजकल आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। तो आर्थराइटिस क्यों होता है? हमारी माताएं बहनें घर में रहती है, उनको धूप में जाने का टाइम ही नहीं मिलता, विटामिन डी की मात्रा नहीं मिल पाती है, तो आर्थराइटिस हो जाता है। भोजन आप सही टाइम पे नहीं कर रहे हैं, भोजन आप टाइम पे ही नहीं कर रहे हैं, भोजन में पोषक तत्व की भरपूर मात्रा ही नहीं है, तो भी आर्थराइटिस हो जाता है। अगर आप प्रतिदिन धूप में रहें, विटामिन डी लिया, और आपने प्रतिदिन, अगर आप प्रतिदिन या हफ्ते में 1-2 बार मालिश की, तो भी आपको आर्थराइटिस नहीं हो, या जॉइंट रिलेटेड कोई भी इश्यू आपको नहीं होता। घुटने से रिलेटेड, अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो घुटनों के लिए हमको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल जाते हैं। सर्वप्रथम अपने चिकित्सक आप बने। आप भी तो कुछ करके देखिए। आपने सरसों का तेल लिया, उसमें 8 से 10 लहसुन डाली, आधा चम्मच मेथी दाना डाला, और इतना डाल लीजिए आप, और उसको धीमी आंच पे पका लीजिए, और उसको मालिश कीजिए आप घुटने की। प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले तेल को अच्छे से मालिश कीजिए। जिनको घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी घुटने की रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। दूसरा है महानारायण ऑयल, आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसको भी मिक्स करके या उसको भी अलग से आप लगा सकते हैं। घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हिल पेन होता है। तो मेरे पास अनेक पेशेंट आते हैं कि उनको अलग अलग इश्यूज है, अलग अलग प्रॉब्लम है। तो एक को हिल पेन था और काफी टाइम पुराना था, 1 साल हो गया था, और उन्होंने एलोपैथी में इंजेक्शन आते हैं, हिल पे भी इंजेक्शन लगाया, और भी अनेक प्रकार की दवाइयाँ ली, तो वो भी ठीक नहीं हुई। उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनको योग की एक्सरसाइज बताई।
एक तो सर्वप्रथम आपने योग में आप ये वाला अभ्यास कर लीजिए, उंगलियों को आगे पीछे फिर रोटेट कर लीजिए, राउंड कर लीजिए। उसके बाद ये धीरे धीरे ये कर लीजिए, तो आपके लेग्स में वर्कआउट होगा। जब लेग्स का वर्कआउट होगा, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में सप्लाई होगी, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो कुछ तो दर्द वैसे ही कम हो जाएगा। फिर जो मैंने तेल बताया, उस तेल की मालिश कर लीजिए आप, अच्छे से मालिश कर लिया। फिर अगर ज़्यादा आराम नहीं हो रहा है तो गुनगुने पानी में नमक उसकी सिकाई कर लीजिए या उसमें पाँव डाल दीजिए। कुछ जो हिल पेन है यूरिक एसिड के कारण भी होता है, तो डाइट, और कुछ तो होता है कि शरीर की कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ये अभ्यास। और मर्म में हमारा होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, गोल्फ नहीं, तो ये वाला जो पॉइंट होता है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो पाँव से रिलेटेड इश्यू, आपके पाँव में कहीं खिंचाव हो गया है, कहीं तनाव हो गया है, या कोई भी हील से लेकर तो कमर तक वो पॉइंट असर करता है। तो टखने के नीचे होता है वो एकदम, तो आप पूरा उसको इतना टाइम नहीं है कि मैं आराम से बता पाऊँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 18 बार प्रेस करना है। सेकेंड, एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो ये दो बीच की उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को इस प्रकार से रोटेट करना है। आपने ये किया आपके घुटने के लिए, आपके हील के लिए, तो उनको जो 1 साल से ठीक नहीं हुआ था वो 5-7 दिन में उनका 90% उनको आराम हो गया। साइटिका पेन, कमर दर्द, तो एक पेशेंट आए थे, उनको कमर दर्द की इश्यू थी, वो हल्का सा झुके थे और डिस्क खिसक गई, उनको 2-2 व्यक्ति को उठाना बिठाना चलाना पड़ता था। वो एलोपैथी में मेडिकल में थे, तो उनके लिए हमने पंचकर्म में कटिबस्ती होती है और मर्म पॉइंट एक्यूप्रेशर करवाया। मतलब वो उठ तो पाती नहीं थी, योग भी नहीं कर पाती थी, तो उसके लिए हमने पंचकर्म और मर्म और एक्यूप्रेशर, इसके माध्यम से हमने चिकित्सा दी। केवल 9 दिन दी और 90% उनको आराम मिल गया। मतलब जो 2 व्यक्तियों के सहारे से उठना बैठना चलना उनका हो रहा था, तो वो हमने केवल 9 डेज के पंचकर्म और एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा के द्वारा हमने उन्हें 9 दिन में। ऐसे अनेक सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिनके हाथ इस प्रकार टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं, जो एल्बो भी टाइट हो जाती है, पाँव की उंगलियां भी चिपक जाती है, तो वो भी योग के माध्यम से आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ईश्वर की कृपा से हमने ठीक किया है। समय लगा, 3 महीने का समय लगा, लेकिन योग, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियां और मालिश से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ठीक किया। जो रोटी नहीं बना पाते थे उनके हाथ पूरे सीधे हो गए, जो टेढ़े मेढ़े थे वो पूरे सीधे हो गए। तो योग का बहुत ही अहम योगदान है हमारे पूरी दिनचर्या में, हमारे पूरे स्वास्थ्य में। तो हम हाथों का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ आगे। सर्वप्रथम हाफ फिंगर्स, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, 1 2 3 4 5। रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5। रिवर्स, 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को रोटेट करेंगे, कोहनी आपस में टच करेंगे और पूरा पीछे, 1 2 3 4 5। रिवर्स, 5 4 3 2 1। अगला अभ्यास करना चाहिए, श्वास छोड़ते हुए आगे लेते हुए, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक,
एक्सेप्ट फॉरवर्ड। बहुत सारे को सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यू होते हैं, तो गर्दन को आगे पीछे करने में भी उनको चक्कर आते हैं। चक्कर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, जितना हो सके उतना करना है। एक्यूप्रेशर आता है, ये जो अंगूठा है इस हिस्से को आप प्रेस कर सकते हैं, मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं, हल्के से तेल की मालिश कर सकते हैं। उसके बाद सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ये हाथ जो आपका एरिया है आपको गर्दन से आगे की ओर प्रेस करना है और हाथ से पीछे की ओर करना है। एंटी प्रेशर आप देंगे धीरे धीरे, तो सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर साइड में यही आपको गर्दन से नीचे की ओर देना है और हाथ से सामने की ओर एंटी प्रेशर 5 बार। फिर राइट लेफ्ट। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पीछे की समय की सीमा है नहीं तो हमारे पास, तो उसके पश्चात अगर आप प्रतिदिन गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं करते हैं तो आपको सर्वाइकल का इश्यू ही नहीं होगा। अगर होता है तो आपको जो एक्सरसाइज बताएंगे उनका अभ्यास करें तो सर्वाइकल के रोगों से आप निजात पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम 90% बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारा डाइजेशन, क्योंकि समय कम है उस सीमा में जो मुख्य जानकारी आप अपने डाइजेशन को ठीक रखिए। उषापान कीजिए, दिन में प्रतिदिन 3 लीटर से 4 लीटर पानी पीजिए। भोजन हमेशा चबा चबा के खाइए। आप जैसे सब्जियां होती है, गिलकी की सब्जी होगी, करेले, वो फाइबर है उनमें, लेकिन हमने उनको सब्जियों को पकाया, तला भुना, मिर्ची नमक, उनको एसिडिक कर दिया और एसिड हमारे शरीर में वैसे ही इंक्रीज होता है। तो एसिड जब मिलेगा तो एसिडिटी उत्पन्न होगी, गैस उत्पन्न होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो उसके साथ सलाद भी ले और जितना तेल में मसालों का आप कम उपयोग करते हैं उतना ही अच्छा है। भोजन को चबा चबा के आप भोजन कीजिए और भोजन के बीच में आप पानी नहीं पीना है। अगर सूखी सब्जी है तो आपको 100 ग्राम यानी आधा 1 कप आप ले सकते हैं या आधा गिलास, वो भी सिप सिप करके। भोजन के बीच में कभी भी ठंडा पेय नहीं लें, ठंडा पानी नहीं लें, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें, ठंडी लस्सी नहीं लेना है, क्योंकि जब हम भोजन कर रहे हैं और हमारी जठराग्नि प्रदीप्त हुई है उस भोजन को डाइजेस्ट करने में, हम पानी डाल देंगे, ठंडी चीजें डाल देंगे, आइसक्रीम डाल देंगे, तो वो फिर भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पचेगा नहीं, वो सड़ने लग जाएगा। इसलिए ठंडी चीज नहीं लेना है। भोजन को चबा चबा के जितना आप चबा चबा के कर सकते हैं उतना ही कीजिए। आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। मॉर्निंग में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो मॉर्निंग में भोजन आपको करना चाहिए वो मॉर्निंग में 9 to 11 9 से 11 के बीच में हमारी लार्जेस्ट एक्टिव होती है। उस टाइम अगर आप भोजन करते हैं तो जल्दी पा जाते हैं। और इवनिंग में 5 to 7 आप भोजन कर सकते हैं सूर्यास्त के पहले। आयुर्वेद में सुबह के समय आप जूस ले सकते हैं, दोपहर में आप दही छाछ ले सकते हैं और रात्रि में सोने से 1 घंटे पहले आप दूध, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। भोजन के 1 घंटे बाद, भोजन के साथ भी दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें तेल भी होता है, नमक भी होता है, तो ये विरुद्ध आहार है। स्किन डिजीज बहुत सारे को होती है, तो विरुद्ध आहार के माध्यम से हो जाती है। विरुद्ध आहार जब आप लेते हैं तो भोजन के 1 घंटे बाद आपको दूध लेना और सोने के 1 घंटे पहले। और जब आप रात्रि में दूध पिए तो अवश्य कुल्ला करें क्योंकि वो दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो इन अभ्यासों को जरूर आप अपने दिनचर्या में उतारें। और समय हो गया है, लास्ट अभ्यास कमर दर्द के लिए जो मैं बता रहा था उसको जरूर आप एक बार देख लीजिए। ब्रिज पोज, आप अन्य योग अभ्यास भी करें पर ब्रिज पोज महत्वपूर्ण अभ्यास है। रामबाण, इस प्रकार से दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और अगर आप एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए और इनहेल करते हुए एक सिंगल इनहेल इनहेल, श्वास करते और श्वास छोड़ते हैं।
एक अभ्यास बिल्कुल, दूसरा दोनों हाथों को सिर के नीचे, लेफ्ट एंड राइट। 5 से 10 बार, 15 बार। अगर जिसको बैक पेन से रिलेटेड इश्यू है तो वो प्रतिदिन इसको सुबह 10 बार और शाम को 10 बार। अगर वेट लॉस में भी बहुत अच्छा अभ्यास है, आप इसको 50 बार भी कर सकते हैं। देन सेकेंड, जिनको जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको भी कोई रिलेटेड इशू है, स्टमक रिलेटेड इशू है, पीरियड रिलेटेड, पीसीओडी, पीसीओएस, अगर आप ये अभ्यास करते हैं, आपका पेल्विक रीजन की एक्सरसाइज होती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। अगर आप ये करते हैं, धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार आता जाएगा। और प्राणायाम अवश्य कीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रमेदी। अनुलोम विलोम लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट साइड से, राइट से इनहेल, एक्सेल। तो कंटिन्यू अनुलोम विलोम आप कीजिए। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं। और अनेक विषयों पे हम पुनः चर्चा करेंगे। अगर आगे फिर से मौका मिला तो जो आगे की जो वार्तालाप है वो हम आगे करेंगे। जिस प्रकार राजमाता अहिल्याबाई ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पे मंदिरों का निर्माण किया, सोमनाथ में किया, उसी प्रकार राजमाता अहिल्या योग संस्थान के द्वारा योग के माध्यम से योग विषय में स्वास्थ्य, माय हेल्थ माय योगा, यानी स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है वो बहुत ही सुंदर है और अकल्पनीय है। जो योग की सेवा कर रहे हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, पुनः RAY के इंदौर को धन्यवाद, जो समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं, धन्यवाद। और सभी का शांति पाठ करते हैं। लंबे सांस। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति।